हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न पत्र 1 है और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है ये। चलिए, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 8, ठीक है? ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 है और ये गद्यांश दिया गया है, ठीक है? और इसमें गद्यांश में 1 से लेके 35 तक के प्रश्न हैं। अब देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, कबीर के अकाट्य तर्कों को काटने की क्षमता किसी में नहीं थी। क्यों? क्यों नहीं थी? ये बताना है हमें, क्यों नहीं थी। कबीर अपने समय में महान विद्वान थे। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया, या वे वाद विवाद में बड़े कुशल थे, या फिर उन्होंने सामाजिक गतिविधियों का गहराई से निरीक्षण किया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका ठीक है ऑप्शन नंबर 4। उन्होंने सामाजिक गतिविधियों का गहराई से निरीक्षण किया, ठीक है? इसका 4 आंसर ठीक हो गया। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज सुधारक के रूप में कबीर का योगदान क्या था? अब इसमें ये बताना कबीर का योगदान क्या था। उन्होंने दीन दलितों की मदद की, या उन्होंने सामाजिक भेदभाव व सांप्रदायिकता का दृढ़ता से विरोध किया, उन्होंने धर्म के प्रति आस्था कायम की, या उन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया। ये इसमें क्या है? उन्होंने सामाजिक भेदभाव व सांप्रदायिकता का दृढ़ता से विरोध किया, ठीक है? इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, कबीर ने किस प्रकार निर्गुण मार्ग का प्रसार किया? इसमें बताना है कबीर ने किस प्रकार निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। ये देखिए, ये बताना है इसमें। प्राचीन प्राचीन संत परंपरा का विरोध करके, या व्यक्ति पूजा का खंडन करके, या कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध द्वारा, या शास्त्रार्थ द्वारा। ये क्या था? उन्होंने विरोध जो किया था कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध करके किया था, ठीक है? उन्होंने निर्गुण मार्ग का प्रसार किया था मूर्ति पूजा का विरोध करके, ठीक है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने मूर्ति पूजा का जमकर विरोध किया था। चलिए, कबीर की रचनाओं का जनमानस पर दीर्घमार्गी प्रभाव रहा। क्यों? क्यों? वे क्या थे? वे ये बताना है इसमें। ये देखिए, सत्य पर आधारित मर्म स्पर्शी, ठीक है, या साहित्यिक कसौटी पर खरी उतरती है, या काव्य कौशल से परिपूर्ण है, या अनुभूति परक है। इसमें है साहित्य पर आधारित व मर्म स्पर्शी है, ठीक है? इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, किस कबीर ये बताना है, सॉरी, किस इसमें बताना है कबीर किस रूप में समन्वयवादी थे। बताना है किस रूप में समन्वयवादी थे कबीर, ये बताना है हमें। ये देखिए, उन्होंने निर्गुण व सगुण मार्ग के बीच समन्वय स्थापित किया, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के मध्य समन्वय स्थापित किया, या उन्होंने संत परंपरा के समन्वय स्थापित किया, या उन्होंने विभिन्न काव्य धाराओं में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने क्या था? मुस्लिम धर्म में हिंदू और मुस्लिम धर्म में समन्वय स्थापित किया था। उनके कबीर ने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया। चलिए, यह प्रेम का पंथ कराल महा है। क्या है ये? यह प्रेम का पंथ कराल महा है के लिए सही लोकती है। क्या है इसमें? अरु नहीं सो ना तो, ये बताना है। ये देखिए, अरु नहीं सो ना तो बढ़ावतो, मन ही मन में उबर भवानी, तलवार की धार पे धावनो है, या दुखदाई हो ओ घोर
सतावनी है। ये है इसका ऑप्शन नंबर है तलवार की धार, तलवार की धार पे धावो है। ठीक है, तलवार की धार पे धावनो है। इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित में शब्दों में संकर शब्द है, कौन सा है ये बताना है। संकर शब्द क्या है ये देखिए, प्रकाश है, कपूर है, पगड़ी है या छायादार है। ये है छायादार है। ठीक है, चलिए, उस तपस्वी से लंबे थे देवेदार 2-4। क्या है, उस तपस्वी से लंबे थे देवेदार 2-4 खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है या प्रतीप है। इसमें है प्रतीप अलंकार है। ठीक है, अब ये देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है ये बताना। ये कौन है, राम की शक्ति पूजा के कविता के कवि कौन है। ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहीन है। क्या है ये बताना है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। ये पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है। ये किस नाटक से ली गई है ये बताना है। इसमें बताना है कि ये किस नाटक से ली गई है। ये ली गई है स्कंदगुप्त से ली गई है। ठीक है, स्कंदगुप्त से। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। कौन सी नहीं है। ये अवधी है, ब्रज नहीं है, कन्नौजी नहीं है या बुंदेली नहीं है। ये है बुंदेली नहीं है। और लेकिन कौन सी नहीं है, ये सब है। ब्रज भी है, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन अवधी नहीं है। चलिए, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। किन के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के, विशेषण के या सर्वनाम के। ये जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी है, अवधी में लिखी है, मैथिली में लिखी है, भोजपुरी में लिखी है या ब्रज में। यह है ब्रज भाषा में लिखी गई है कवितावली। ये देखिए, वे अधिकारी शब्द जो वाक्य वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ये 4 आंसर ठीक है इसका। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। चलिए, निम्नांकित में अभिज्ञ का विलोम क्या है। इससे अभिज्ञ का विलोम हो गया अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सुमति कुमति सुमति कुमति सब के उर रह ही नाथ पुराण निगम अस कह ही। ठीक है, इसके ये बताना है। सुमति कुमति सब के उर रह ही नाथ पुराण निगम अस कह ही। ये उक्त चौपाई रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है। किस कांड से ली गई है, ये ली गई है सुंदर कांड से ली गई है। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, निम्नांकित में अविकारी शब्द है। क्या है, नारी है, सर्दी है, मीठा है या परंतु है। ये अविकारी शब्द क्या हो गया, परंतु। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में से कौन सी रचना संस्कृत के वाणिक छंदों में है। कौन सी है
ये बताना है कौन सी है। साकेत है, विनय पत्रिका है, प्रिय प्रवास है या दीपशिखा है। यह है प्रिय प्रवास है। ठीक है, चलिए। मानस हंस, मानस हंस उपन्यास के लेखक कौन है। ये है इस मानस हंस उपन्यास का लेखक है अमृतलाल नागर। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नांकित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। कौन सी है ये बताना है हमें, कौन सी है। यह है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, यह है बाण भट्ट की आत्मकथा। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नांकित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय क्या है। इसका पर्याय है गिरा। ठीक है, गिरा, सरस्वती का पर्याय है गिरा। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है। यह किस प्रकार का वाक्य है। यह किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। ये है, इसमें दो दो वाक्य जुड़े हुए हैं। ये जो से 2 वाक्य जुड़े हैं। जहाँ 2 वाक्य जुड़े होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ मिश्र वाक्य आ जाता है। ठीक है, परमेश्वर शब्द में समास है। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है। ये है तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्विगु है या कर्मधारय है। यह है कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय है परमेश्वर में। चलिए, प्रत्युपकार में सब संधि है। कौन सी संधि है। प्रत्युपकार में यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। इसका ए ऑप्शन ठीक है। चलिए, अभी देखें, निम्नांकित में से सममात्रिक, ये बताना है, निम्नांकित में से सममात्रिक छंद कौन सा है। कौन सा है, दोहा है, सोरठा है, बैरवे है या चौपाई है। ये है चौपाई है। ये सममात्रिक छंद होते हैं चौपाई। ठीक है, निम्नांकित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ये बताना है, भाषा नहीं है पूछा है इसमें। गुजराती भी है, भारोपीय परिवार की भाषा है, मराठी है, हिंदी है, लेकिन तमिल नहीं है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन ठीक हो गया। इसका तमिल भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। चलिए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था। इसमें बताना है कब लिया गया था। ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को में संविधान सभा में इसे हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया इसका। अब चलिए, निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। कौन सा है, यह है सन्यासी। ठीक है, इसका अशुद्ध शब्द क्या है, सन्यासी। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नांकित में कौन शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता। इसमें कौन शब्द में पुल्लिंग शब्द नहीं होता, कौन से शब्द में है। इसमें बताना है, निम्नांकित में कौन शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता। इसमें नहीं बताना है। हाथी आया। ठीक है, नदी, दही, दही खाई, पानी पिया, नदी बह रही है। तो इसमें दही भी क्या हो गया, पुल्लिंग में ही आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पुल्लिंग में कौन नहीं है, नदी नहीं है। ठीक है, नदी स्त्रीलिंग में आ जाता है। चलिए, आगे देखते हैं, 60 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में सघोष ध्वनि कौन सी है। इसमें बताना है सघोष ध्वनि कौन सी है। सघोष ध्वनि है द और ध। ठीक है, ये सघोष है। ठीक है, चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।